हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। करीबन 1 घंटा पहले फोन आया था और जैसा कि आप लोगों ने कहा था मैंने कॉलर आईडी लगाया हुआ था। 9831173342 मोबाइल फोन से किया गया। मैंने फोन उठाया, बस उसके बाद की बातचीत आप लोग खुद ही सुन लीजिए। मैंने पूरी रिकॉर्ड की है। मेरी मशीन में दोनों तरफ की आवाज रिकॉर्ड होती है। हेलो साले, पुलिस को हमारे पीछे लगवाकर सोचा कि बच जाएगा। पापा जी देखिए, मैं पैसे लेकर मैं बकवास बंद कर। तुझे क्या लगा वो साला सुंदर मर गया तो तेरा टेंशन खत्म? वो तो डरपोक था, लेकिन इस बार मैं कोई गलती नहीं करने वाला। लगा चुका हूँ एक और को तुझसे निपटने के लिए। बेटा तू तो अब गया। मगर देखिए सुनिए बाबा जी, हम एक बार तो बात कर सकते हैं। मैं पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं और मैं हेलो हेलो। अब आप ही लोग बताएं कि मैं क्या करूं। पैसे तो किसी भी तरह से मैं नहीं चुका सकता। वो उड़ा ही देगा मुझे। अब नेहा से बात की थी, वो कहती है पहले डिवोर्स दो फिर बात करूंगी। चारों तरफ से मुसीबत ही मुसीबत है एसीपी साहब। इतने घबराते क्यों? मैं तुम्हें अपना गार्ड देता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये टेप हम लोग ले जाते हैं, ठीक है? जी अच्छा। सर ये मोबाइल फोन नंबर 9831173342 एक मिस प्रीति देसाई का है। प्रीति देसाई? ये कौन फंस गई इस चक्कर में? नहीं सर, उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। पता नहीं? तो फिर उसका नंबर कैसे आया प्रमोद के टेलीफोन पर? सर प्रीति अपने कुछ दोस्तों के साथ होटल रीजेंसी गई थी खाना खाने के लिए। वहां से वो घर वापस आई तो पता चला कि उसका मोबाइल फोन वहीं टेबल पर छूट गया था। उन लोगों ने होटल में जाकर पूछा तो फोन का कुछ पता नहीं चला सर। अच्छा, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही है? लगता तो नहीं है सर। चेकिंग चालू है और वो किसी प्रमोद को भी नहीं जाती सर। अच्छा, दया फोन करने वाला आदमी बहुत स्मार्ट है और अभी अभी खबर मिली है कि पापा जी की जमानत हो गई है। उन्हें उठा के लाओ घर से। कोर्ट ने जमानत दे दी है और अभी मैंने घर में पैर रखा भी नहीं था कि आपके ये पहलवान पहुंच गए और मुझे यहां ले आए। ये बात ठीक नहीं है। घर में पैर नहीं रखा वाली बात सही है पापा जी, मगर ये कैसे हुआ कि जैसे ही आपने जेल के बाहर कदम रखा वैसे ही प्रमोद के घर में आपका फोन गया? मेरा फोन? नहीं, आपका फोन मतलब आपके किसी आदमी ने फोन किया था। एसीपी साहब, आपने भी दुनिया देखी। आपको क्या लगता है मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? साले, पुलिस को हमारे पीछे लगवाकर सोचा कि बच जाएगा। बाबा जी देखिए, मैं पैसे लेकर मैं बकवास बंद कर। तुझे क्या लगा वो साला सुंदर मर गया तो तेरा टेंशन खत्म? वो तो डरपोक था, लेकिन इस बार मैं कोई गलती। आप ये सब मुझे बार बार क्यों सुना रहे हैं? मैंने कहा ना, प्रमोद से अब मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं तो बस अब इसका इंतजार कर रही हूँ कि कब वो डिवोर्स पेपर्स पे साइन करता है। हाँ, डिवोर्स तो होता ही रहेगा नेहा जी, पर मुझे लगता है आपने ही किसी से ये फोन करवाया होगा। मैं भला क्यों फोन करने लगी? प्रमोद से आप इतनी नफरत करती है, मुझे तो लगता है आपने ही सुंदर को पैसे दिए होंगे प्रमोद को मारने के लिए। मगर वो बेचारा डर गया, तो पता नहीं कैसे आपने उसे रास्ते से हटवा दिया ताकि वो पुलिस के पास न जा सके। एक औरत जो पति से अलग होकर न जाने कैसे गुजारा कर रही है, वो भला ये सब कैसे कर सकती है? आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। बोलो। हाँ साहब, मैंने ही आपको फ़ोन किया। इस दर्पण के बारे में क्या खबर है? हाँ साहब, वो यहीं काम किया करता था 2 दिन पहले तक। ये यहाँ के मालिक। नमस्ते, हम सीआईडी से आए हैं। मैं घनश्याम हूँ। कहिए क्या बात है? इस दर्पण के बारे में पूछना था। दर्पण? हाँ। क्या बताऊँ साहब, एक नंबर का हरामी आदमी था। इतनी बदमाशी किया करता था कि पूछिए मत। अरे कभी ये चोरी कभी वो चोरी, 3 बार तो पेट्रोल चोरी करते हुए पकड़ा गया। मुझे आया गुस्सा, मैंने निकाल दिया। अब कहाँ होगा वो? अब पहले तो यही सोया करता था, अब कहाँ होगा मैं नहीं कहता। अच्छा, आप इसे जानते हैं? अरे ये तो यहाँ काम मांगने आया करता था। अच्छा, अब के बाद आएगा तो इसे काम जरूर दूंगा। अब इसे काम की जरूरत नहीं है। क्यों? ये ऊपर जा चुका है। ओह,
लगता है हम सही जगह पर आए हैं। यस सर। सुंदर यहाँ काम मांगने आया और दर्पण से मिला होगा। अच्छा एक बात बताइए, दर्पण का यहाँ कोई दोस्त वोस्त है जिसे वो मिलने आएगा? और साहब मुझे ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ एक बात है, वो अपनी पगार नहीं लेगा। पगार? जी हाँ, मैंने उसे कहा था महीने के आखिरी में आके पगार ले जाना। महीने के आखिरी में? जी हाँ। मतलब कल? जी हाँ, कल शायद आ जाए। उस पेट्रोल पंप पर कड़ी निगरानी रखो, दिन रात, पता नहीं वो दर्पण कब आ जाए। यस सर। स्मृति जी, आप भी हमारे साथ आइए। आपने दर्पण को देखा है, आप शायद उसे पहचान सकती है। जी हाँ साहब, उसी की वजह से तो हुआ है ये सब कुछ। अगर वो ही इस केस की जड़ है तो उसी से पता लग सकता है कि प्रमोद के पीछे सुंदर को किसने भेजा, प्रमोद की पत्नी नेहा ने या फिर पापा जी ने। लगता है वो आएगा। लगे ना लगे, अपना तो काम इंतजार करना। फ्रेडरिक्स से सुधाकर जमे हुए हैं? हाँ, फ्रेडरिक्स वहाँ कोने में खड़ा है, गाड़ियों में हवा भर रहा। सुधाकर कार में है, स्मृति भी है उसके साथ। अरे ये क्या, एसीपी साहब आज नई कार में? अरे इधर आओ। हाँ सर। गाड़ी में ऑयल पानी चेक करो। अच्छा सर। ऑयल चेक करने आता है ना? नहीं आता है तो सीख लेंगे। अरे सीखना है, जाओ जाओ देखो। क्या रे, नया आदमी लगता है तू? साहब यही है। यही है? हाँ साहब। क्यों घनश्याम सेठ, 3 दिन भी नहीं हुए मुझे यहाँ से जाके, तुमने नया आदमी रख लिया? हाँ? क्यों बे, पगार कितना देता है? बहुत कंजूस है एक नंबर का। सेठ, अपना पैसा तैयार है क्या? मैं देता हूँ तुझे पगार। पैसा चाहिए, देता हूँ तेरे को पैसा। चल। ए, मेरे सुंदर को किधर फंसाया तूने? बताओ बताओ। बताओ बताओ। पानी चाहिए, पानी दो इसे। बोलो, सुंदर को कैसे जानते हो तुम? वो 2-3 बार हमारे पेट्रोल पंप पर आया था काम मांगने के लिए, बस। मुलाकात हो गई? हाँ, क्यों? हाँ, पागल आदमी था, सच बोल दिया मालिक को कि जेल से छूट कर आया। तो तूने लपेट लिया उसको? हाँ हाँ, मुझे पता चला कि वो चोरी के जुर्म में जेल गया था। अच्छा, ये बता तो उसके घर क्यों गया था? हैं? सच सच बता वरना। वो ऐसे ही। ऐसे ही? हैं? वो हमारे पेट्रोल पंप पे एक आदमी आया था पेट्रोल भरने के लिए। उसकी कार में सूटकेस रखे हुए थे। सूटकेस? हाँ। फिर? बातों बातों में उसने कहा कि वो शहर से बाहर जा रहा था। उस आदमी का पता था हमारे पंप पे। क्या क्या करते हैं ये बदमाश लोग? फिर क्या किया तुमने? उसका पता निकाला? हाँ। फिर?
रजिस्टर में से उसका पता निकला। उस आदमी के घर गया, वहां देखा तो घर में कोई नहीं था। घर में कोई नहीं था तो घुस गया घर में, हैं? नहीं, ऐसे सुंदर को बताया। सुंदर को बताया? हाँ, मैंने बोला कुछ घर में कर ले चोरी, आधा आधा बांट लेंगे। तो वो मान गया? हाँ? नहीं, पहले तो नहीं माना, मगर उसकी भी हालत खराब थी इसलिए मान गया। फिर क्या हुआ? बाद में वो आया ही नहीं। मैं उस आदमी के घर पे गया, वहां देखा मालिक था घर पे। आसपास लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि यहाँ कोई चोरी वोरी नहीं हुई थी। चोरी नहीं हुई थी? क्या नाम है उस आदमी का? घर का पता बताओ। उस आदमी का नाम है प्रमोद। प्रमोद? और एड्रेस? 14 द्वारका कॉटेज कार। 14 द्वारका कॉटेज कार? अरे ये तो वही प्रमोद है। यस सर। इसका मतलब है सुंदर प्रमोद के घर चोरी करने गया था, खून करने नहीं। तो फिर वो बार बार मरते वक्त क्यों कह रहा था कि मैं खूनी नहीं हूं, मैं खूनी नहीं हूं? सर, प्रमोद को लाएं? नहीं, पहले पापा जी को बुलाओ। देखिए साहब, जब आप ठोक बजाकर किसी नतीजे पे पहुंच जाएं, तब मुझे यहाँ बुलाइए। यूं घड़ी घड़ी बुलाकर मुझे यहाँ बैठाने से तो अच्छा है कि आप इस कुर्सी से बांध दीजिए मुझे। अरे पापा जी, आपको यहाँ बांधकर हमें क्या फायदा होगा? बोलिए। अब फायदा तो हमें तब होगा जब आप अपने होंठ खोलेंगे, कुछ काम की बात करेंगे। अब होंठ तो होंठों का क्या है वैसे है। अभिजीत, 18 तारीख को दर्पण सुंदर से मिला। उसने सुंदर को बताया कि प्रमोद के घर में कोई नहीं है, जा चोरी कर ले। और 19 तारीख को जब सुंदर घर वापस लौटा तो उसके हाव भाव बिगड़े हुए थे, वो बौखलाया हुआ था। और 22 तारीख को मर जाता है ना पापा जी? और ऐसा भी हो सकता है कि जब सुंदर प्रमोद के घर में घुसा तो वहां उसे कोई मिल गया, शायद आपका आदमी, क्योंकि प्रमोद घर पर था ही नहीं। नहीं, मेरा आदमी सुंदर से नहीं मिला, मेरा आदमी प्रमोद से मिला। प्रमोद से? प्रमोद तो हाँ, मैंने उसके पीछे एक आदमी लगा रखा था। उसने मुझे बताया कि प्रमोद शहर छोड़ के भाग रहा है। फिर क्या? मैंने उसे जाने नहीं दिया, रोक लिया। ओह, तो इसका मतलब है प्रमोद बेचारा शहर छोड़कर भाग ही नहीं सका। फ्रेडरिक्स, नेहा को लेकर आओ। यस सर। पता चल गया सर? हाँ, सब पता चल गया। चलिए नेहा जी। एसीपी साहब, आपने मुझे बुलाया? जी हाँ, नेहा जी, इन्होंने सब कुछ बता दिया। बता दिया? हाँ, सब कुछ। अरे, मैंने क्या बता दिया है? जो कुछ हुआ वही तो बताया है। और नेहा जी, दर्पण भी पकड़ा गया और उसने ये भी बताया कि उसकी और सुंदर की क्या बात हुई। खूनी का पता चल गया नेहा जी। कौन है? जल्दी बताइए ना। मैं तो जिस वक्त से वो फोन आया है डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकला हूं। अपने आप से ही डर के घर में घुस के बैठे रहने में क्या फायदा है? मतलब ये कि ये खून तुमने किया है। तुमने सुंदर को मारा क्योंकि उसे तुमने किसी को मारने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। वाह साहब, अच्छा मजाक है। आपने तो खुद सुना था टेप में, कैसे धमका रहा था मुझे। हाँ, ये रिकॉर्डिंग कैसे हुई थी मैं बताता हूं। ये मेरा सेल फोन है, इस समय तुम्हारे घर का फोन लगाता हूं। 022-467-1122। ये बजा तुम्हारा फोन। ये फोन मैंने यहां रख दिया। फोन मैंने उठाया। हेलो हेलो, मैं प्रमोद बोल रहा हूं। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, नहीं, आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही। ये मैंने फोन यहां रख दिया। हेलो, क्यों पुलिस को हमारे पीछे लगा दिया? हाँ, तुझे क्या लगा तू बच गया? हाँ, उधारी खत्म हो गई?
तू तो गया काम से, समझे? हेलो हेलो पापा जी, पापा जी मैं किसी भी हालत में आपके पैसे लौटा दूंगा। हाँ हाँ। दोनों तरफ तुम्हारी आवाज। क्यों? लेकिन मेरे पास तो मोबाइल फोन है ही नहीं। वो मोबाइल फोन तुमने होटल रीजेंसी से चुराया था। प्रीति देसाई नाम की एक लड़की का मोबाइल फोन होटल रीजेंसी में खो गया था। हमने तुम्हारी फोटो होटल में दिखाई, वहां के वेटरों ने तुम्हें पहचान लिया। उन्होंने कहा कि उस दिन तुम वहां खाना खाने गए थे, जिस वक्त प्रीति देसाई भी वहां खाना खा रही थी। बोलो, तुमने सेल फोन चुराया था या नहीं? बोलो 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 बोलो, वरना कुछ हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? क्या मालूम? चुराया था या नहीं? बोलो। क्या बताओ? हाँ हाँ, अब सारा मामला क्या है जरा प्यार से बताओ। 19 तारीख को जब मैं शहर से भागने की कोशिश कर रहा था तो पापा जी के आदमियों ने मुझे रोक लिया। रात को घर में मैं बैठा सोच ही रहा था कि क्या करूं तो इतने में एक चोर मेरे घर में घुसा। पुलिस को मत बुलाओ साहब। तो फिर किसको बुलाऊं? तेरी सास को? सब गलती हो गई, माफ कर दो साहब। चल, मैंने माफ किया। अब तुझे पुलिस मारेगी, पुलिस। हाँ, सब पुलिस का नाम मत लो साहब। सब मेरा सत्यानाश हो जाएगा साहब। पिछली बार मेरे को पकड़ी थी तो बहुत मार पड़ी थी मेरे को साहब। तो साहब पहले भी पकड़े जा चुके हैं। अच्छा रुक, मैं तेरा फोटो खींचता हूँ। तेरा फोटो खींचूंगा मैं। बैठ जा। हिल मत। हाँ, हिलियो नहीं। फोटो मत खींचो साहब। चल, ये अपना बसा उड़ा। उठा। चल, इधर आ। हाँ, तू चल। हाथ लगा, किसी चीज को हाथ लगा। चल। साहब, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी बीवी है साहब। अगर मैं जेल चला गया तो वो मर जाएगी साहब। ये देख, तेरा फोटो मेरे घर में चोरी करते हुए तेरा फोटो। साहब, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ साहब, मुझे छोड़ दो साहब। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा साहब, जो बोलेंगे। कुछ भी करेगा? हाँ, मैं कुछ भी करूंगा। तो तुमने उसे किसी का खून करने के लिए कहा? मगर किसका? ये मैं नहीं बता सकता। क्यों? मैं और फंस जाऊंगा। बताना तो तुम्हें पड़ेगा ही। हाँ, बताना तो तुम्हें पड़ेगा ही। मैं नहीं बताऊंगा। सीधी तरह बताते हो या? नहीं बताऊंगा। ये क्या बताएगा? मैं बताती हूँ। हाँ, मैं। ये मुझे मरवाना चाहता था, मुझे। एक बार मैं इसके रास्ते से हट जाती तो सारा कुछ इसका हो जाता ना। मगर ये भूल गया कि छोटे से बेटे का क्या होगा। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि शायद सुंदर ने खून करने से मना कर दिया। हाँ, सुंदर ने 2 दिन तक कुछ नहीं किया। फिर वो मुझे मिलने आया, मिल की छत पर। मेरे से नहीं होगा साहब, मैं बहुत सोचा करके, पर मेरे से काम नहीं होगा साहब। अगर नहीं होएगा तो तू जेल जाएगा।
मैं पुलिस को बताऊंगा कि तू मेरे घर घुसा था, मेरा घर लूटने के लिए। ठीक है साहब, मंजूर है मेरे को, लेकिन मेरे से ये काम नहीं होगा साहब। तू ये काम करेगा? तू ये काम करेगा? नहीं साहब, अगर मैं बचेगा तो आप भी बचेगा साहब, आप भी जेल जाएगा साहब। हाँ, मैं बोल देगा। एक खूनी को हम लोग मासूम समझ बैठे, एक खून के जुर्म में और एक खून की प्लानिंग करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.